सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला है साइबर सिटी का नगर निगम, पर कर्मचारियों को सुविधा देने के नाम पर सबसे ज्यादा फेल हो रहा है साइबर सिटी का ही नगर निगम। अगर कहीं भ्रष्टाचार देखना है तो गुरुग्राम नगर निगम में आइए। इसे हम नहीं कह रहे, बल्कि निगम द्वारा सीवर की सफाई के लिए मंगाई गई कंप्यूटराइज 3 मशीनें बयां करने में लगी हुई हैं, जो इन दिनों सफेद हाथी साबित हो रही हैं। साइबर सिटी में गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए सभी सीवर चौक हो रहे हैं। शहर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं जहां सीवर जाम की समस्या से लोगों को दो चार ना होना पड़ता हो। इतना ही नहीं, जरा सी बरसात में पूरा साइबर सिटी जलमग्न हो जाता है। ऊपर से तुर्रा ये कि नगर निगम और जिला प्रशासन अपनी पीठ हमेशा थपथपाने में ही लगे रहते हैं कि इस बार मानसून में जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार नहीं होना पड़ेगा। बावजूद इसके शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां सीवर ओवरफ्लो ना हो रहे हो। लोग परेशान हैं और नगर निगम के अधिकारी मस्त हैं। नगर निगम के अधिकारियों को लोगों की परेशानियों से जैसे कोई असर ही ना पड़ता हो। साइबर सिटी में सीवर जाम की समस्या के बारे में जब सीवर साफ करने वाले कर्मचारियों से हमारी टीम ने बात की तो मालूम चला कि उनका दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं। सीवर सफाई के लिए नगर निगम में बाकायदा कर्मचारियों को पेरोल पे रखा हुआ है, लेकिन काम तो वो ठेकेदार के अंडर कर रहे हैं। सुविधाओं के नाम पर चारों जोन में एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे रखा है। मजे की बात तो ये है, एक तो सिलेंडर ऊपर से वो सिलेंडर भी लीक है। इसके अलावा सीवर से निकलने वाली मीथेन गैस से आंखों को बचाने के लिए एक चश्मा और एक रस्सा दे रखा है, जबकि नियम है कि सीवर की सफाई के लिए जरूरी उपकरण निगम मुहैया कराएगा। सीवर की सही तरीके से सफाई के लिए कर्मचारियों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर, चश्मा और वाटरप्रूफ बॉडी वार्मर जरूरी है, जबकि इन सब के अभाव में सीवरमैन अपनी ड्यूटी करने को मजबूर है। ऐसे ही एक कर्मचारी ने हमारी टीम को बताया कि सीवर की सफाई के दौरान उसकी आंखें खराब हो गईं। सीवर से निकलने वाली मीथेन गैस ने उसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। अब निगम से भी उसको कोई उम्मीद नहीं है और ना ही निगम के द्वारा उसको कोई मदद मिल रही है। मैं सन 2005 से सीवर के कार्य से कार्यरत हूँ और इसी कार्य 2005 से अब तक कार्यरत हूँ और बीच में कार्य चलते हुए मेरे को 2010 में गैस लगी। शासन और प्रशासन की कमी के कारण हमारे को कोई संसाधन मुहैया नहीं कराया जाता और इसी संसाधन की वजह से हमारे को ज़्यादातर सीवर की दुर्घटनाएं बराबर होती जाती रही पूरे प्रदेश के अंदर। और ये गैस लगने के बावजूद मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, जो कि ये जो सीवर की गैस है ये दिल की धड़कन और आंखों की रोशनी को मारती है। आपको कोई सुविधा नहीं दी सकती? नहीं जी, सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं दिया गया और हमारे को सन 2000 में पेरोल पे किया गया है। हम भी चाहते हैं हमारे को भी रेगुलर किया जाए। आप नरेश सीवरमैन जी, मैं बहुत पुराना बंदा हूँ जी और इसमें सीवर का काम करते हैं जी। इसमें बहुत सा खतरा है जी, भीतर गैस रहती है जी। इसमें 2-3 दफ़ा गैस भी लग चुकी जी, हमारे तिगरा गांव में भी लगी जी, कादीपुर भी लगी हुई है जी। और इसमें सांस की भी दिक्कत बढ़ जाती है जी। इस गैस लगने में सांस घुटता है जी, आँखों पे प्रॉब्लम होती है जी, आँखों को भी दिक्कत आती है जी। इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं जी। सीवर में काम नीचे जाते हैं जी, गंदगी का काम करते हैं हम और फिर भी हमारी कोई आज तक कोई सुविधा नहीं, कोई वो नहीं है जी। बहुत गंदा काम करते हैं जी, सबसे गंदा काम सीवरमैनों का है जी और फिर भी कोई हमारी सुविधा नहीं है जी। जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार वाल्मीकि, जिला सचिव, और गुरुग्राम में मैं सीवरमैन प्रधान भी हूँ। अभी जैसे साथियों ने बताया, अभी प्रधान जी ने बताया, जो हमारी 2 दिवसीय भूख हड़ताल चल रही है, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसे हम बराबर सरकार से हर समय पे मांगे रखते रहते हैं। पर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इस गुरुग्राम प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा और आपको बताऊँगा कि गुरुग्राम प्रशासन में काफ़ी सालों से जो आदमी कर्मचारी सीवर का काम कर रहे हैं बिना सेफ्टी उपकरणों के होने के कारण, अभी भाई ने जैसे बताया कि भाई गैस लग गई, मुझे आंखों से नहीं दिखता। मुझे खुद सन 2007 में कादीपुर मेन लाइन पे मुझे खुद गैस लगी हुई है, जिसके कारणवश मेरे को अब दमे की शिकायत होने लगी है। मुझे खुद गैस लगी हुई है। तो मैं कर्मचारियों को इसमें क्या करें कि जो हमने सेफ्टी उपकरण दे रखे हैं यहाँ के प्रशासन ने, जब से अब तक ये सेफ्टी उपकरण मुहैया कराए हैं, ये उन्होंने हमें सीवर में घुसने के लिए PPE किट दी है। पानी लाओ एक बोतल,
इस पीपीए किट को देख सकते हो आप। अगर इस पे मैं अभी पानी की बोतल डालूंगा तो पानी सारा मेरे हाथ में आ जाएगा। जो पीपीए किट पानी नहीं रोक सकती वो गैस को कैसे रोक पाएगी। ये एक पीपीए किट पिछली साल करीबन 1.5 साल पहले दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। ये सेफ्टी उपकरण के नाम पर ये हेलमेट मुहैया कराया गया है, विदाउट लाइट, नथिंग ऑफ मास्क, कोई मास्क नहीं कोई ऑक्सीजन मशीन सीवर में उतरने के लिए। अब जो ये प्रशासन ने हमें पीपीए किट दी है, इसका मटेरियल आप लोग देख सकते हो, ये पानी नहीं रोक सकती तो ये गैस को कैसे रोकेगी। उसके बावजूद भी आज तक भी निगम प्रशासन का जई एक्शन एसडीओ का दबाव रहता है, भाई फलानी जगह की जाके सफाई कर दो, फलानी जगह की सफाई कर दो। अब जैसे कि पीछे पता है आपको कि प्रशासन ने 3 मशीनें खरीदी, कंप्यूटर द्वारा संचालित 3 मशीनें खरीदी कि मशीनों से सफाई होंगी। वो मशीन जब गुड़गांव में ट्रायल पर आई वो उसी दिन फेल हो गई। क्यों हो गई? क्यों? जो अपना मैनुअल होता है वो 2.5 से 3 फीट का होता है कवर, मैनुअल के ऊपर मशीन खड़ी होती है, वो 2 ही फुट का कूड़ा उठा पा रही है। उसके अंदर जो 4 फुट 5 फुट अंदर जाना पड़ता है वो मशीन नहीं घुस पा रही है। हमने जब भी प्रशासन को कहा जी ये मशीन नहीं चल पाएगी, आप इसकी बजाय आप एक टेक्निकल सुपर सक्का या जेटर लेकर रखो जिससे हम अंदर तक का शक कर सकें बाहर से। ये हमें मुहैया करा रखें आग के लिए। अगर इसे जरा सा भी बैंड कर दें ये धड़क टूट जाता है अंदर घुसने के कारण। अभी अपने पूरे गुरुग्राम में एक ऑक्सीजन मशीन मुहैया है, बस एक, वो भी हाल ही पिछले साल 1.5 साल पे हो गए ना, 1.5 साल पहले मुहैया कराई गई, 1.5 साल पहले मुहैया कराई गई। इससे पहले जितने भी काम हुए सब ने मैनुअल करे हैं। मैनुअल उतरता है कर्मचारी। मैं खुद राकेश, मैं खुद सीवर में उतर के सफाई करी हुई है 2007 में कादीपुर रोड पे मेन लाइन पे मुझे गैस लगी हुई है। ठीक इसके उस संदर्भ में हमने प्रशासन को समय समय पर हमारी इकाई प्रधान के लेटर पर लेकर संसाधन मांगे गए हैं। अभी तक कोई सामान या कोई भी मुहैया नहीं है कि भाई ये हमारे लिए सेफ्टी उपकरण मुहैया कराए जाएँ। एक प्रोजेक्ट एरिया, वो प्रोजेक्ट हमने कह दिया कि भाई ये ख़राब है। इसमें रहने के बावजूद भी एक लड़के को शायद पैर में दिक्कत आई थी। गैस भी कई किस्म की होती हैं। एक गैस ऐसी होती है जो पैर से चढ़कर गले में आती है और पैर में सूजन रहनी शुरू कर देती है। इसको पहनने के बावजूद जो गमबूट दिए गए, वो गमबूट दिए गए रोड बनाने वाले के टायर वाले, और गमबूट जब पानी में और कीचड़ के संपर्क में आते हैं तरेड़ में आ जाता है वो जल्दी, तुरंत तरट गए। कोई सेफ्टी उपकरण हम रोड बनाने वाले थोड़ी जो रोड पे बार बार चलना है, हमने तो कीचड़ में उतरना है भाई। कीचड़ के हिसाब के आप हमें मुहैया करवाओ। तो हालांकि सीवर सफाई के लिए नगर निगम ने 3 मशीनें भी खरीदी थी जो कि सफेद हाथी साबित हुई। वे कर्मचारी अपने पेट की आग बुझाने के लिए मौत से जूझने को तैयार हैं और अपनी जान को हथेली पे रख के सीवर में सफाई के लिए उतर जाते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। जैसे उनकी समस्याओं से और उनकी परेशानियों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हो। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।